सीताराम महाराज जय। श्री गुरु जी महाराज। कल का प्रसंग था कि हमारे कानों को निंदक की बातें सुनने के बजाय प्रभु चर्चा की बातें सुननी चाहिए। और कैसे सुननी चाहिए? ऐसे सुनना है जैसे नदियां अपने सारे जल को लेकर समुद्र में प्रवाहित, तो भी समुद्र तृप्त नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता है। उन जल को स्वीकार करने से वो इनकार नहीं करता है। हमारे कानों को सदैव श्री हरि प्रभु की चर्चा सुनने की आदत पड़नी होगी। पिता का आभास कभी नहीं होना होगा, हमेशा अतृप्त रहना होगा। इससे फायदा क्या होता है कि जब तक मेरे श्रवण अतृप्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और चाहिए। इतनी देर तक मैं और सत्पुरुषों की तलाश कर गुरुओं के पास जाऊंगा, मैं और सत्संग करूंगा, मैं और ऋषि मुनियों के साथ रहूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हरि चर्चा सुननी है, कहना नहीं है, सुनना है। जब हम सुनते रहेंगे तो हमारा मन मस्तिष्क परिष्कृत होता रहेगा और हम में धीरे धीरे सेवा भाव बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा सेवा भाव बढ़ता है उसी तरह से मेरा अभिमान समाप्त होते ही मेरा हृदय और साफ होता है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है, किसी भरे हुए पात्र में पात्र परिपूर्ण हो जल से या किसी भी चीज से, अगर वो परिपूर्ण हो तो उसमें वह पदार्थ और नहीं मिलाया जा सकता, चाहे वह पदार्थ चाहे कोई अन्य पदार्थ नहीं किया। इसी स्थिति में यदि मेरे हृदय में किसी भी तरह का विकार पहले से स्थान लिया हुआ है, हम पहले से विकार सहित हैं, तो उसमें भक्ति या अच्छी बातों का सुनना या गुरु के प्रति श्रद्धा या सेवा भाव इत्यादि चीजें उसमें कभी भी समाहित नहीं हो सकती हैं। इसलिए इन चीजों को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने हृदय से इन विकारों को एक एक करके हटाना होगा। तो इन विकारों को हटाने की प्रक्रिया ही शुरू होती है श्री प्रभु चर्चा सुनने से। जहां से ये चीजें प्रारंभ होती हैं वहीं से ये विकार हमारे हृदय से निकल जाए। किंदा कांड में एक प्रसंग आया है जहां भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं। वर्षा ऋतु बीत चुकी है, शरद ऋतु का आगमन है और अपने भाई को वो वर्षा ऋतु से मिलने वाली शिक्षा के बारे में बताते हैं। उसमें एक लाइन आती है, सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा जिम सदगुण सज्जन पही। जब बरसात ऋतु में बरसात होती है और अधिक बरसात होती है तो तालाब में पानी चारों तरफ से बह करके आता है। यहाँ एक कहना चाहूंगा कि जो चारों तरफ से पानी तालाब में आता है वह परिष्कृत नहीं होता, साफ नहीं होता है। वह जल भी अपने साथ गंदगी ले आता है और वह जल भी दूषित होता है। लेकिन तालाब उन सारे दूषित जल से अपने को परिपूर्ण करता है, तालाब भर जाता है। वर्षा ऋतु से चारों तरफ से जल आकर के तालाब को परिपूर्ण करता है। लेकिन जब बरसात समाप्त हो जाती है तो सूर्य भगवान की कृपा से जल सूर्य भगवान शोषित करते हैं और जो जल परिपूर्ण था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। और जैसे जैसे ये थोड़ा कम होता है वैसे वैसे तालाब की गंदगी जो हल्की है, जो तालाब के ऊपर है, वो किनारे छूट जाती है और तालाब का जल उसे किनारे छोड़ करके थोड़ा सिकुड़ कर करके अपने को निर्मल कर ले। जो नीचे बैठने लायक गंदगी होती है वो तालाब उसको नीचे बैठा देता है, जो किनारे छोड़ने लायक होती है उसे किनारे छोड़ देता है और तालाब अपने पानी को निर्मल कर लेता है। इसी तरह से हमारे श्रवण है। हमें ज्ञान तो है नहीं, बुद्धि और विवेक मेरे पास होता नहीं है। मैंने प्रारंभ किया है सत्संग, अच्छे लोगों के साथ बैठने की प्रक्रिया मैंने प्रारंभ की है। मैं विकार रहित नहीं, विकार सहित हूं। ऐसे परिवेश में जब मैं चारों तरफ की बात सुनता हूं, कई लोगों के संपर्क में आता हूं, मैं उनकी बातों को सुनता हूं, तो मेरे मन मस्तिष्क में